Yes, sir. Okay, so this is the last topic of Unit 2, that is data center security recommendations of cloud computing for business KMB IT 03. And these are the web references. You may refer your textbook as well as this blog for further information. Okay, so I am going to start with data center security recommendations. So first is every year businesses are incurring significant losses. They are losing money, customers and their reputations. तो बेसिकली अगर आप डेटा सेंटर में जो लॉसेस नोटिस किए गए हैं वो क्या है, पैसे के टर्म में, कस्टमर्स के टर्म में और रेपुटेशन के टर्म में। ठीक है, अगर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सिक्योरिटी ऑप्टिमम सिक्योरिटी आपको नहीं प्रोवाइड करा पाता है तो इसका क्या मतलब है कि आप उस क्लाउड वेंडर को प्रेफर नहीं करेंगे, है ना, ड्यू टू साइबर अटैक्स। तो उसका जो मेन रीजन है वो क्या है सिक्योरिटी का, दैट इज द साइबर अटैक। मींस हैकर्स एंड क्रैकर्स आर देयर, ओके, एंड कंप्यूटर्स आर आल्सो देयर इन बिहाइंड, है ना। तो वो बेसिकली क्या है कि साइबर अटैक के थ्रू कोशिश करते हैं कि जो सिक्योरिटी है उसको किसी तरीके से ब्रीच किया जाए। ठीक है, तो बेसिकली बाय 2019 साइबर क्राइम इज प्रिडिक्टेड टू कॉस्ट बिजनेसेस ऑफ $2 ट्रिलियन वर्ल्ड वाइड, है ना। 2019 में देखा गया कि साइबर क्राइम से जो मतलब बिजनेस को एक तरीके से लॉस हुआ है वो लगभग $2 ट्रिलियन का है। तो सो इट्स हार्डली सरप्राइजिंग दैट from boardroom to the server rooms, almost all IT related conversations revolve around the security. अच्छा, क्या रीजन है कि लोग प्राइवेट क्लाउड प्रेफर करते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन सिक्योरिटी है ना। अगर आप चाहते हैं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे, तो आप क्या प्रेफर करते हैं? प्राइवेट क्लाउड। और अगर आपको सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मेजर कंसर्न नहीं है तो आप क्या प्रेफर करते हैं? पब्लिक क्लाउड। ठीक है, तो जनरली जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है वो हाइब्रिड क्लाउड का इस्तेमाल करती है। ठीक है, जो की ऑपरेशन है उनको हम प्राइवेट क्लाउड में मेंटेन करेंगे और जो हमारे रूटीन ऑपरेशन है उनको हम पब्लिक क्लाउड का इस्तेमाल करके करेंगे और इस तरीके से अपनी कॉस्ट को कम करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अब आप देखिए तो बोर्ड रूम से लेकर के सर्वर रूम तक जो मेजर चैलेंज है वो क्या है? सिक्योरिटी, कि जो भी मेरा डेटा है वो अल्टीमेटली सेफ या सिक्योर रहना चाहिए। ठीक है, अभी आप देखिए जूम पर क्वेश्चन उठे थे। ठीक है, तो जूम देखिए सबसे पहले उसने जो है ये मीटिंग वगैरह उसमें इतना इजिली हो जाता था। ठीक है, गूगल ने मीट बाद में लॉन्च किया है, बाकी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए हैं। वेबएक्स है, गो टू रूम है और भी बहुत सारे टूल्स हैं, है ना। इंडस्ट्री सिनेरियो में B2B में बहुत सारे टूल्स हैं जो कि अपना अलग अलग रिलेवेंस रखते हैं। MS टीम है। ठीक है, लेकिन जूम ने एक तरीके से कह सकते हैं फर्स्ट मूवर का एडवांटेज लिया था। ठीक है, हर कोई जूम को जानता था, यूज करने लगा था, लेकिन अचानक से एक बग क्रिएट हो गया सिक्योरिटी पर, है ना। और उसके बाद ही आप देखिए तो रेपुटेशन तुरंत डाउन हो गई, है ना। लोगों ने सोचा कि नहीं जूम सेफ नहीं है, लोगों ने अनइंस्टॉल करना शुरू किया। अब बाद में भले ही उन्होंने अपने सेफ्टी फीचर बढ़ा लिए, लेकिन अभी भी आप देखें जो लोग जूम से स्विच कर गए वो दोबारा जूम पर नहीं आए या नहीं आना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो दैट इज द रीजन कि जो सिक्योरिटी है वो अटमोस्ट कंसर्न है डेटा सेंटर की। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है while dealing with the security part. Here are some of the critical components and their special security requirements. तो कौन कौन से वो मेजर कंपोनेंट हैं डेटा सेंटर सिक्योरिटी में, ये हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इज द फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ डीसी। डीसी मीन्स डेटा सेंटर। तो फिजिकल सिक्योरिटी क्या होती है? फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ डेटा सेंटर बिल्डिंग and its component is crucial for keeping the data within its safe, है ना। तो बेसिकली जो आप बिल्डिंग या जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट करेंगे, ठीक है, वो इसलिए इस तरीके से क्रिएट करेंगे, फ्रेम्स वगैरह जो मेमोरी एलिमेंट्स वगैरह आप यूज करेंगे, ठीक है, तो वो जो होंगे वो सेफ या सिक्योर होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के एलिमेंट्स और इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट करेंगे। तो फिजिकल सिक्योरिटी इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रेंट व्हाइल डीलिंग विद द डेटा सेंटर सिक्योरिटी। ठीक है, एंड द डेटा सेंटर बिल्डिंग मस्ट बी डिजाइन्ड टू वेदर ऑल टाइप ऑफ फिजिकल चैलेंजेस फ्रॉम टेररिस्ट अटैक टू इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट टू द नेचुरल डिजास्टर। और हर तरीके से आपको अपने डेटा सेंटर की सेफ्टी सिक्योरिटी मेंटेन करनी है। मैंने आपको बताया था कि कुछ जो इंसिडेंट्स होते हैं वो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, है ना। नेचुरल डिजास्टर मींस उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है एंड यू कांट कंट्रोल इट,
जैसे पैंडेमिक का इरा है अभी, तो वो क्या है, आपका अनकंट्रोलेबल है ना, और आगे फर्दर भी इस तरीके के अगर इवेंट होंगे तो वो क्या है, अनकंट्रोलेबल है। फ्लड, अर्थक्वेक, फायर, ये सब क्या है, अनकंट्रोलेबल है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपना जो बिल्डिंग डिजाइन करेंगे या जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे जहां पर आप अपना डेटा सेंटर मेंटेन करेंगे, ठीक है, तो वो हर तरीके के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उन सबको कंसीडर करना चाहिए, चाहे वो फिजिकल चैलेंजेस हो, या टेररिस्ट अटैक हो, या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो, या नेचुरल डिजास्टर हो। ठीक है, तो हर एक एस्पेक्ट को आपको सोचते हुए और उसके रिगार्डिंग जब आप फिजिकल सिक्योरिटी डिजाइन करेंगे डेटा सेंटर की, तो हर एक एस्पेक्ट्स को कंसीडर करेंगे। इज इट क्लियर? ओके। Next is enhancing physical security includes a variety of measures such as DC design with a thicker walls and fewer windows and doors। ठीक है, अब ये देखिए, ये काफी मतलब कह सकते हैं माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है कि जब भी आप डीसी डिजाइन करें तो जो वॉल होनी चाहिए वो थिकर होनी चाहिए, है ना, और जो उसमें विंडो और डोर्स कम से कम होने चाहिए। एक मीन्स कह सकते हैं हाईली प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट शुड बी देयर, एनहेंसिंग सीसीटीवी मॉनिटरिंग। और सीसीटीवी के अलावा अब आजकल देखिए तो लिमिटेड एक्सेस होती है कि आप अपने कार्ड के बिना नहीं एंटर कर सकते हैं, या आपका रेटिना स्कैन होगा तभी आप एंटर कर सकते हैं, या आपका थंब स्कैन होगा तब आप एंटर कर सकते हैं। तो ये सब सिक्योरिटी मैकेनिज्म कंपनीज अडॉप्ट करती हैं। ठीक है, तो इनहेंसिंग द सीसीटीवी मॉनिटरिंग, फायर प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टिंग इन स्पेशलाइज सिक्योरिटी टीम। ठीक है, और स्पेशलाइज सिक्योरिटी टीम पर भी आप क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर आप देखिए जैसे कोई प्राइवेट क्लाउड मेंटेनेंस अगर कर रहा है तो वो क्या करेगा, अगर उसके पास सारे सेफ्टी कंसर्न है तो ही आप जो है वहां पर अपना डेटा स्टोर करके रखेंगे, अदरवाइज यू विल लुक फॉर द अनदर प्लेयर। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस एरिया इज मींस सिक्योरिटी कंसर्न में दूसरा है रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस, है ना। तो डीसी सिक्योरिटी टीम नीड्स टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन द पीपल हु एंटर द डेटा सेंटर। ठीक है, तो एक्सेस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, लिखा होता है ना कि यू कांट एंटर विदाउट मींस, जब तक एडमिन आपको परमिशन ना दे तब तक आप एंटर ना करें, है ना, या आपको स्पेशल सिनेरियो में जब बुलाया जाए तभी आप वहां पर जाएं। ठीक है, तो डीसी सिक्योरिटी टीम नीड्स टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन द पीपल हु एंटर द डेटा सेंटर। जो भी डेटा सेंटर के अंदर एंटर कर रहे हैं उनको आपको जो है पूरी तरह से स्कैन करना है और उसके बाद ही आप उन्हें एंटर करने दें। ठीक है, फ्रॉम क्लीनिंग क्रू एंड द इंटरनल आईटी स्टाफ टू विजिटर। अब इसमें चाहे क्लीनिंग क्रू हो या इंटरनल आईटी स्टाफ हो जो कि वर्क कर रहा है, या विजिटर हो, ठीक है, एक्सेस टू द क्रिटिकल एरिया मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड and all movements must be tracked to ensure that unauthorized people are kept out of the sensitive server room। अच्छा, आपको कोशिश क्या करनी है कि जो भी अनऑथराइज्ड पर्सन है वो एक्सेस ना कर सके ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरीके से, है ना, जो सेंसिटिव सर्वर रूम्स में एक्सेस ना कर सके उनसे जो सर्वर रूम है वो दूर रहे, है ना। तो आप क्या करते हैं जनरली, जैसे जो भी एंटर कर रहा है किस पर्पज के लिए करता है, रजिस्टर मेंटेन करते हैं, प्रॉपर एंट्री करेंगे, स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद उनका जो भी थंब है, रेटिना है, वो स्कैन करेंगे, या उनका आई कार्ड, उसके बेसिस पर अगर विजिटर हैं तो उनका आई कार्ड इशू होता है। आप लोग जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो क्या होता है कि आपने जैसे ही गेट पर एंटर किया तो आपका फोटो स्कैन होगा, उसके बाद आपका आईडी प्रूफ लिया जाएगा और फिर आपका आईडी कार्ड बनेगा और उसके बाद आप एंटर कर सकते हैं। उसमें टाइम, डेट, सब कुछ मेंशन रहता है, किस पर्सन से मिलने जा रहे हैं, किस पर्पज से मिलने जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें आप जो है मेंशन करते हैं। ठीक है, तो जिससे कि टाइमली ट्रैक किया जा सके, इन केस आप अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच होता है, कोई इशू होता है सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो उस पर्सन को एक्सेस किया जा सके। ठीक है, और उससे जो भी मतलब अगर कुछ ऐसा है, कुछ सिक्योरिटी मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप फर्दर उसको जो है इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप सारा इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड वगैरह रखते हैं। ठीक है, और कोशिश क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्टिंग द एक्सेस। ओके, अनऑथराइज्ड या मतलब कह सकते हैं कि बिना मतलब के किसी को आप एंटर नहीं करने देंगे उस प्रोमाइज में। ठीक है, नेक्स्ट इज द सिक्योरिंग योर डेटा। अब बेसिकली जो आप किस पर्पस के लिए आपने अपना डीसी क्रिएट किया है, डेटा को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग आर द टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिंग डेटा सेंटर। तो डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है, ऑल टाइप ऑफ डेटा आप जो है प्रॉपर सिस्टमेटाइज वे में, क्रोनोलॉजिकल वे में आप उसको स्टोर करें। और उसके बाद डेटा माइनिंग क्या होता है कि फिल्टरिंग, जब भी जरूरत हो तो वो काम का डेटा आप रिट्रीव कर सकें। ठीक है, अगर आप फिल्दी वे में अपना जीमेल अकाउंट भी मैनेज करते हैं तो पता चला कि आप ढूंढते ही रह जाते हैं, कुछ मेल आपको पता ही नहीं चलती कि कहाँ गए, है ना।
तो सिक्योरिंग योर डेटा, अपने डेटा को सिक्योर करना, सही तरीके से इस्तेमाल करना भी एक तरीके से चैलेंज है, तो वो भी कंसीडरेशन है जब आप डेटा सेंटर की सिक्योरिटी में आप मतलब कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ऑल डेटा सेंटर सिक्योरिटी इज अल्टीमेटली एम्ड एट कीपिंग द होस्टेड डेटा सेफ एंड प्राइवेट। तो बेसिकली जब डेटा सेंटर सिक्योरिटी डिजाइन करते हैं तो आप क्या कोशिश करते हैं कि जो भी मैं डेटा यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ, वेयर हाउस कर रहा हूँ या माइनिंग कर रहा हूँ, तो उस दौरान कहीं ऐसा ना हो कि कहीं से जो डेटा है उसकी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। क्योंकि अब आप देखिए, मान लीजिए कि आपने एक प्राइवेट क्लाउड प्रेफर किया, अब उसी क्लाउड में आपके कंप्यूटर ने भी अपना जो है कह सकते हैं कि अपना स्पेस लिया हुआ है, ठीक है। अब उसके थ्रू वो इनसाइडर अटैक के थ्रू हो सकता है कि आपका डेटा चुराने की कोशिश करे, ठीक है। तो वो सब आप जब आप अपना डेटा सेंटर डिजाइन करें तो कोशिश करें कि किसी भी तरीके का इनसाइडर अटैक भी आप रोक सकें, है ना, टाइमली रोक सकें, आइडेंटिफाई कर सकें और उसको एक तरीके से कह सकते हैं इन्वेस्टिगेट कर सकें, ठीक है, और उसको मिटिगेट कर सकें, ठीक है। So this includes the comprehensive measures such as complete data backup and recovery, using the data encryption while transferring files, enforcing the latest data privacy regulations and comprehensive monitoring of traffic. अब आजकल आप देखिए, अब कुछ भी आप सर्च करते हैं ना, जीमेल के थ्रू जो भी आपने सर्च किया, यूट्यूब के थ्रू जो भी आपने सर्च किया या जिस भी, है ना, तो आप उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं। तो हिस्ट्री के बेसिस पर क्या है, सारी चीजें आपकी मॉनिटर हो रही हैं, ठीक है, रिकॉर्ड हो रही है कि आपने क्या क्या एक्सेस किया। तो कोई भी पर्सन है जिसने भी लॉग इन किया है वो क्या क्या एक्सेस कर रहा है, किस तरीके से एक्सेस कर रहा है, कहाँ पर उसने जो है कह सकते हैं ना, मैन इन मिडिल अटैक क्या होता है कि दो पर्सन है उनके बीच में जाकर के आपने जो है स्निफिंग या किसी और तरीके से उनकी सिक्योरिटी में कोशिश सेंध लगाने की कोशिश की, है ना। तो इस तरीके की चीजें आप क्या करते हैं जनरली, जो आपकी सिक्योरिटी टीम है वो सेंस कर सके और टाइमली उसको जो है कह सकते हैं कि मिटिगेट कर सके, ओके। तो दीज वुड बी, दीज ऑल आर वुड बी द मींस सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो कि आप ड्राफ्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द नेटवर्क सिक्योरिटी। अब देखिए वो फायरवॉल वगैरह, ठीक है, वो सब मैनेज करना, मेंटेन करना, ठीक है। तो द फर्स्ट लेयर ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी इज सिक्योरिंग द पेरीमीटर बाय इंस्टॉलिंग द फायरवॉल्स टू क्लीन अप द ट्रैफिक राइट एट द पॉइंट ऑफ एंट्री, है ना। तो बेसिकली जो फर्स्ट लेयर ऑफ नेटवर्किंग सिक्योरिटी है कि जो पेरीमीटर है उसमें आप क्या करते हैं, फायरवॉल इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, जिससे कि जो ट्रैफिक है ना, उसको क्लीन अप किया जा सके और राइट पॉइंट ऑफ एंट्री पर ही। आप देखिए फायरवॉल क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं ना, कि इसलिए क्रिएट करते हैं ना कि जो भी है एक रूट के थ्रू ही एंट्री हो सके, है ना, सेफ एंट्री एंड सेफ एग्जिट। दिस कैन बी फॉलोड अप बाय यूजिंग द जीरो ट्रस्ट मॉडल एंड इंस्पेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग द इंटरनल ट्रैफिक विद इन द नेटवर्क। अच्छा, अब इसमें क्या है, आप ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड पर नहीं चलेंगे कि नहीं नहीं इस पर्सन पर मुझे जो है पूरा भरोसा है तो उसको मैंने अनलिमिटेड एक्सेस दे दिए, ठीक है। यहाँ पर जीरो ट्रस्ट मॉडल अप्लाई होगा, मींस किसी पर भी किसी भी तरीके से कोई भी ट्रस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। हर एक को उसी सेफ जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है उससे होकर के गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस कैन बी फॉलोड अप बाय यूजिंग द जीरो ट्रस्ट मॉडल एंड इंस्पेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग द इंटरनल ट्रैफिक विद इन द नेटवर्क to detect and mitigate any threat that might have bypassed the perimeter firewall, ठीक है। और जो भी मान लीजिए फायरवॉल को कुछ बाईपास करता हुआ कोई भी रिस्क है या कोई थ्रेट है जो ऑकर करता है, ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करना टाइमली और मिटिगेट करना, ठीक है, ये आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है जिसको आपको मेंटेन करना पड़ता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप कोई डेटा सेंटर से में डील कर रहे हैं या आप क्लाउड कंप्यूटिंग में डील कर रहे हैं, उस केस में आपको नेटवर्क सिक्योरिटी भी एक एस्पेक्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द सर्वर सिक्योरिटी। दिस इज द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाइल कंसीडरिंग द डेटा सेंटर सिक्योरिटी। तो with the virtualization, server security has become more complex and challenging. It is imperative to follow the industry standard to ensure complete server security with 24/7 monitoring, intrusion detection and intrusion prevention। Means हमेशा आपको 24/7, है ना, आपको कुछ ना कुछ एक्सपर्ट्स रखने पड़ेंगे हर टाइम जो कि जो भी सिक्योरिटी है उसको मॉनिटर करें, है ना। और अगर कोई भी ऐसा मान लीजिए थ्रेट क्रिएट होता दिखे तो तुरंत अलर्ट हो जाए, है ना, अलार्म क्रिएट करें, ठीक है। उस सिचुएशन में जो भी आपने मैकेनिज्म डिवाइस की हो, ठीक है,
कि डेटा सेंटर का ऑपरेशन बंद कर देना है या जो भी है, ठीक है। तो इंट्रूजन डिटेक्शन एंड इंट्रूजन प्रिवेंशन मैकेनिज्म आपको जो भी आपने अडॉप्ट कर रखी है या जो भी आपने ड्राफ्ट करी है उनको आप फॉलो करेंगे। Comprehensive security solutions need to protect all virtual and physical server environment and infrastructure as well as all web based applications। तो बेसिकली जो comprehensive security solution है, ठीक है, जो आपने बनाए हैं कि मैं किस तरीके से 24/7 मॉनिटर करूंगा, किस तरीके से मैं जो है इंट्रूजन को डिटेक्ट करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा, क्या क्या ऐसे सिग्नल होंगे कि जिससे मुझे लगेगा कि हाँ ये डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होने वाला है, या ये मैन इन मिडिल अटैक है, या स्निफिंग है, या कुछ और है ना, फिशिंग अटैक है, जो भी है। तो वो उसको आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, तो डिटेक्शन किस तरीके से करेंगे, ठीक है, इंट्रूजन का प्रिवेंशन किस तरीके से करेंगे, तो वो सब कॉम्प्रहेंसिव सिक्योरिटी सॉल्यूशंस नीड टू बी डिप्लॉयड, ठीक है। नीड टू प्रोटेक्ट ऑल वर्चुअल एंड फिजिकल सर्वर एनवायरनमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज वेब बेस्ड एप्लीकेशन। अब आजकल क्लाउड क्या प्रोवाइड करता है, वेब इनेबल्ड एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है, कि मींस कोई भी कहीं पर भी मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, अगर उसके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो वो आपके डेटा सेंटर से डेटा का एक्सेस ले सकता है, ठीक है। तो उस केस में भी आपको ये इंश्योर करना है कि वही आदमी एक्सेस ले सके जिसको उसका राइट है, जिसके पास लॉगिन है, जिसके पास पासवर्ड है, ठीक है। So these all are the security safety mechanism that you need to focus while dealing with the data center security. These are some of the references that you may access, like your textbook and some blogs are there. ठीक है, तो if you have any problem, you may ask.